मेरा सिलेक्शन मिस टीन दीवा में हुआ है। ये एक पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। मेरी जस्ट बोर्ड्स कंप्लीट हुई है। मैं बचपन से ही मेकअप लेके घूमते रहती थी, तो मम्मी को अब आदत हो गई कि बेटी किसी इंडस्ट्री में जाएगी। में काम करनी है ऑन स्क्रीन। बॉलीवुड में बहुत बचपन से मेरा सपना है कि बॉलीवुड में डेब्यू करनी है। क्राउन घर लेके आऊँ मैं, बस यही होप है। क्राउन घर लेके आऊँ। बात पढ़ाई लिखाई की करें या फिर फैशन की करें या फिर नौकरी की करें, बिहारियों का दबदबा हमेशा से रहा है। चाहे बात विदेशी धरती की हो या फिर देश के अंदर की, हर जगह बिहारियों का जलवा रहा है। बेटा हो या बेटी, हमारे साथ एक ऐसी बिहारी बेटी बैठी है जिसने जयपुर में झंडा लहराया है और अब नेशनल यानी कि देश भर में झंडा गाड़ने वाली है। नाम है श्रुति। श्रुति, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात। थैंक यू सो मच। आपका सिलेक्शन हुआ है, आप 30 लोगों की सूची में गई हैं। वो 30 लोग कौन है, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है? हर जगह श्रुति का जो नाम चल रहा है, क्या है पूरा? मेरा सिलेक्शन मिस टीन दीवा में हुआ है। ये एक पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम टीनेजर्स जो होते हैं ना, 13 to 19 एज ग्रुप वाले, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का और अपना एक बेस्ट अपने चेंजेस लाने के लिए, अपना पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आजकल के जनरेशन में जैसे फ़ैशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। तो एक बहुत अच्छी स्टार्ट है और मेरा हमेशा से फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट रहा है, पैजेंट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टार्ट है। श्रुति, बातचीत करेंगे आपके जर्नी का, आप कैसे वहाँ पहुँची, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आपके पढ़ाई लिखाई की। श्रुति है कौन? हर कोई जानना चाहता है कि बिहार की बेटी श्रुति जो जयपुर में गई है वो कौन है। तो आपका पैतृक गांव कहाँ हुआ? मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्टडिंग जो है, मैंने आधी कुछ बॉम्बे में भी करी है, कुछ यहाँ से भी करी है। नॉट डेम अकेडमी बहुत ही नामी स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और अभी कुछ महीनों पहले ही मेरी बोर्ड्स कंप्लीट हुई है। एंड उसके यस, अच्छा, आई एम जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। मेरी जस्ट बोर्ड्स कंप्लीट हुई है और बोर्ड्स के बाद मेरे अंदर ऐसे था कि मेरे को कुछ तो करना है। एंड देन आई फाउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कुछ देखा, इसके बारे में रिसर्च करा, बिकॉज बहुत फेक चीज़ें भी चल रही हैं आजकल, बहुत फ्रॉडिज़म भी चल रही है। लेकिन मैं एक चीज़ अश्योर कर सकती हूँ, ग्लैमरलैंड इज़ वेरी ट्रस्टेड। अगर आपको इस टीनेज ग्रुप में कुछ करना है, पैजेंट, कुछ ब्यूटी इंडस्ट्री में करनी है, यू कैन रियली गो फॉर इट। अपने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। श्रुति, एक सवाल है हर किसी के मन में उठेगा कि श्रुति को फैशन डिजाइनिंग में ही क्यों जाना था? अन्य कई क्षेत्र थे, आप तैयारी में भी कर सकती थी जनरल कंपटीशन की, या फिर आप स्पोर्ट्स में भी जा सकती थी, फिर आपने ये क्यों चुना? बहुत सारे प्रोफेशंस थे और बचपन से भी ना मेरा थोड़ा सा डॉक्टर को लेके भी थोड़ा इंक्लाइन था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। घर में भी थोड़ा था कि आईएएस बनेगी बेटी, बिहार से है तो आईएएस बनेगी, डॉक्टर बनेगी। पर बेटी का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था, बट माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। मैंने जैसे बोला मेरे को फैशन कम्युनिकेशन करना है, दे वर वेरी सपोर्टिव इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बिकॉज बिहार में है थोड़ी मेंटालिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लोग ग्रोथ में, अभी बिहार ग्रोथ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत लोगों को देखा है बिहार से बहुत अच्छा करते हुए, और फैशन फील्ड थोड़ा पीछे रह गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में भी जो हमारी यंग लड़कियां हैं, मेरा सबसे बड़ा मोटिव है लाइफ का कि मुझे वो यंग लड़कियों को इंकरेज करना है, अपने लाइफ में जो करना चाहती है ना, एकदम फियरलेसली इसको ड्रीम करना और इसको फुलफिल करना। पिताजी क्या करते हैं श्रुति का? पॉलिटिशियन है और बिजनेसमैन है। पॉलिटिशियन है। कभी बोले नहीं कि यार लोग बोलेंगे कि कहाँ बेटी को भेज दिया, आईएएस वाईएएस बनाते एकदम? दैट वॉज द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन। वो मेरे को याद है अभी भी, जब मैंने बहुत सारे काम पहले कर रखे हैं। पैजेंट तो मेरा पहले है, लेकिन मैंने एज अ मॉडल बहुत सारे शूट कर रखे हैं, तो मेरा उन्होंने प्रोफाइल खोल के लोगों को दिखाया है। सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड आई नो मेरे डैड मेरे बहुत प्राउड है, उनको बहुत प्राउड करना भी है आगे बहुत कुछ करके। तो मम्मी सपोर्ट करती हैं? आप सजती धजती हैं तो मम्मी नहीं बोलती कि ये सब क्या कर रही हो, चलो खाना वाना बना दो? अरे मम्मी को बचपन से आदत है, मैं बचपन से ही मेकअप लेके घूमते रहती थी, तो मम्मी को अब आदत हो गई कि बेटी किसी इंडस्ट्री में जाएगी। मतलब बोलती नहीं थी कि चलो अब ये सब नहीं पकड़ना है, अभी पढ़ो लिखो?
हाँ, अभी क्या करा था बोर्ड्स टाइम पे तो मैं एकदम से आइसोलेट हो गई थी, मतलब अगस्त में पढ़ाई पे यार ध्यान से। एकदम पढ़ाई पे में, इसलिए मेरे थोड़े मार्क्स भी अच्छे आ गए। कितने उतने मार्क्स आए अच्छे हैं? उतने अच्छे नहीं आए, 92 आए मेरे। 92। उतने अच्छे नहीं, मैं थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से आइसोलेट हो गई थी। मुझे अपने से एकदम ना हर चीज़ से दूर हो गई थी लास्ट ईयर, तो उसी का कमबैक करने के लिए एक बारी बस नहीं, इस चीज के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। फैशन आगे क्या करना है? मॉडलिंग फील्ड में काम करनी है, ऑन स्क्रीन। बॉलीवुड में बहुत बचपन से मेरा सपना है कि बॉलीवुड में डेब्यू करनी है। लेट्स सी क्या क्या लाइफ लेके आती है। सो मतलब पर्दे पर आना है, मूवी में दिखना है श्रुति को, हम लोग भी देख सकेंगे कि अरे वो लड़की जो है वो श्रुति है। श्योर, मूवी में आनी है, बहुत कुछ करना है और लोगों को इंस्पायर भी करना है बिहार से, स्पेशली बिकॉज फैशन इंडस्ट्री थोड़ा पीछे रह गया है बिहार में, तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। अच्छा, जैसे आपका 30 लोगों की सूची में सिलेक्शन हुआ है, जयपुर आप जाने वाली हैं, फिर कैसे आगे आप और जाएंगे? जयपुर हम जाएंगे एंड उसके बाद वी विल बी लिविंग ऑन 10th। 11 से हमारी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगी, 11 से लेकर के 19 तक, 18-19 हमारा ग्रैंड फिनाल है। और वहाँ पे आपका 15 कट ऑफ होगा, 30 में से 15 लोग छटेंगे फाइनलिस्ट के लिए, 15 में से 8 छटेंगे एंड 8 में से आपके 3 विनर्स बनेंगे और 2 रनर अप, एंड जो आपको इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेंगे। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा कंपटीशन भी है, बट यस, होप सो। श्रुति को विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को एक नई पहचान देंगी, अंदर से फीलिंग्स है। क्राउन घर लेके आऊँ मैं, बस यही होप है। क्राउन घर लेके आओ और फिर दूसरा इंटरव्यू हम लोग जल्द करेंगे। Yes. तो आपने हमारी श्रुति के साथ ये बातचीत देखी है। श्रुति का सपना है, बिहार की हर बेटी का सपना होता है, और जैसे श्रुति ने बताया है कि माँ और पापा का बहुत सहयोग रहा है। बिहार में ऐसा होता है कि जब गांव घर से लड़कियां आती हैं तो माँ पापा चाहते हैं कि या तो बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर IAS IPS SDM DSP बने। लेकिन श्रुति का मन था कि नहीं, हमको बॉलीवुड में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, डिज़ाइनिंग में जाना है। माँ बाप ने सपोर्ट किया है। तो हमारे इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।